विषय समझिए। धन्य वे मुनि जम्भेड़वा छिक्केड़वा जवाई आने पर प्रायश्चित करते हैं, छींक लेने पर प्रतिकरण प्रायश्चित करते हैं। छींक आ गई, जवाई आ गई और तुम जान कर अंगड़ाई ले रहे हो मार साहब, तो बेटा कैसे काम चलेगा? कभी बेटा समझ, देव के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने कभी जवाई नहीं लेना, अंगड़ाई मत लेना, ऊंचे आसन नहीं बैठना, नीचम ठाणम नीचम गमनम। यदि कोई तुम्हें बाधा आ रही है, इस मुख को बंद करो। समझ रहे ना? अंगड़ाई ले रहे हो, ज्ञानी ज्ञानी समझो। हंसड़वा अट्टहास कर रहे हो, मैं समझो समझो, ये मुनि धर्म है, यति धर्म है, ये अन्य धर्म नहीं है। एक कसायक प्रकृति धर्म नहीं है, ये सहज नहीं है, एक कर्मज भाव है, कसायक भाव है। और कसायक भाव को सहज भाव कह करके सहज मिथ्या दृष्टि मत बन जाना। कसायक भाव को सहज भाव कह करके एक अज्ञानी ने बहुत बड़ा मिथ्या मार खड़ा कर दिया, जिसने इंद्रिय विषयों की लोलुपता, काम इंद्रिय सिसन के लोलुपी ने मित्र इसको सहज भाव कह करके अज्ञान विश्व में छा दिया। वो सहज नहीं है, एक कसायक भाव है। जो सहज भाव है वो कर्मातीत है। नियम साजी ग्रंथ में सहज भाव की व्याख्या है। जो नियम सार में सहज भाव है मित्र, वो आत्मा का शुद्ध ज्ञायिक भाव है, निर्लिप्त भाव है। इसलिए एक एक पंक्ति मैं इतना विस्तार जान के कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि अभी तुम समझ लो, एक एक पंक्ति पता नहीं लोग क्या क्या सोच के क्या अर्थ निकालेंगे, और एक एक पंक्ति का अर्थ विपरीत कहीं कर दिया ना, तो मित्र आगम के साथ आपका बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए ज्ञानाकार समझ में आया? आत्ममीमांसा में जो समझा रहे थे कि तू ज्ञान अद्वैत को मानता है तो अनुमान और आगम का लोप हो जाएगा। भाई अनुमान आगम का लोप हो जाएगा। वाक्य और बोध, बोध वाक मृषा खिलम, तो बोध वाक दोनों ही मृषा हो जाएंगे। क्यों? यदि आपने मात्र ज्ञान से ही ज्ञान को जानना स्वीकार कर लिया। आत्मा मात्र ज्ञान को जानती है, ज्ञान मात्र ज्ञान को जानता है, ज्ञान मात्र ज्ञान को जानता है, ज्ञान मात्र ज्ञान को जानता है। अरे मित्र, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है जिसमें ज्ञ ना आता हो। वो ज्ञ ही नहीं है जो ज्ञान का विषय न बनता हो। जो जो प्रमेय होता है वो सब ज्ञान का विषय होता है। जो जो ज्ञान होता है वो सब प्रमेय के लिए होता है। वस्तु में प्रमित गुण है, वस्तु में प्रमित गुण है, और ज्ञान में ज्ञेत गुण है। वस्तु में प्रमित गुण है, ज्ञापकांग कारकांग, ज्ञापकांग कारकांग। ओ भाई समझ, ज्ञापकांग कारकांग क्या मतलब हुआ? और कारकांग, कारकांग हे मित्र, जो कारक है आत्मा यथार्थ में परमार्थ दृष्टि से देखते हैं, ये ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। निश्चय से, व्यवहारने से ज्ञापकांग भी है, कारकांग भी है। लघुनंदन भाई समझ रहा है प्रवचन सार है, पर आज तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि प्रवचन सार को समझने के लिए अष्ट सहस्त्री भी समझना पड़ेगी। बिना अष्ट सहस्त्री के बोध के प्रवचन सार की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। इतना गहरा प्रवचन सार है। अब धीरे से कह रहे हैं,
आपने ज्ञान के बल से श्रद्धान किया, अनुभवन किया, आत्मयोग नित्य निश्चलाम, नित्य निश्चलताम, वृत्ति मिच्छन, नित्य निश्चल, वृत्ति की इच्छता हुआ, अनुभव करने में नित्य आत्मा की इच्छता को प्राप्त करते हुआ क्या। अब यहां आपको समझना है, समति पंचक अंकुश वृत्ति। बिल्कुल ठहर जाना, क्योंकि एक एक पंक्ति इतनी गहरी है। अंकुश 5 समितियों के अंकुश हैं यहाँ। इन 5 समितियों को अंकुश कहा है। हाथी अंकुश से युक्त नहीं चलेगा तो महावत की भी हत्या हो जाएगी। हाथी अंकुश युक्त नहीं चलेगा, महावत का भी घात हो जाएगा, सवारी करने वाले का घात हो जाएगा, और नीचे जो हैं उन सबको कुचल देगा। इसलिए सद्भाव ये मन हाथी से बोलिए, अंकुश लाइए। भाव बिरदो बिरदो द्रौद सन सुगई होदी, विषय रमन लोलो धरियब्बो तेण मन हथी। भगवान आचार्य भट्टकेर स्वामी ग्रंथराज मूलाचार्य जी में लिख रहे हैं, हे श्रमण, भाव वृत्ति ही वृत्ति है। पूछो मन से कितना वृत्ति है। जितने क्षण भाव वृत्त हैं उतनी ही वृत्ति हो, और भाव वृत्ति नहीं बने, और जिसके तन में ही वृत्तपना नहीं है उसका भाव क्या वृत्ति बनेगा। भाव वृद्धो, जो भाव वृत्ति वही वृत्ति है। दवदिस सुगई होती, द्रव वृत्ति की सुगति नहीं होती। शोभन गति, यहाँ देव पर्याय को सुगति मत कहते ना, साध्य सागर। एकमात्र सुगति कोई है जिसमें पुनः आगति नहीं होती है, वही सुगति सिद्ध शिला है, मोक्ष सिद्ध गति। भाव वृत्ति की ही सुगति होती है, द्रव वृत्ति की सुगति नहीं होती है। इसलिए विषय रमण लोलो, विषय रमण लोलो मन हथी, विषय रूपी वन में जो मतंग होकर के उन्मत्त मतंग हाथी घूम रहा है, इसको बस करो। मन हथी, मन हथी, इस मन हाथी को बस करो। कैसे करो? 5 समिति का अंकुश लेके करो। 5 समिति अंकुश, ईर्या समिति, चलने की उछल प्रवृत्ति, न पक्षी जैसी उड़ान भरो, न मित्र मृग जैसी चौकड़ी भरो, न मित्र ऊंट जैसे इधर उधर पैर पटको। जैसे हाथी अंकुश रहित है तो अनेक जीवों को, वनस्पति को कुचल के भागता है। वो अंकुश यदि है उसके पास, महावत के पास, वही हाथी मार्ग मार्ग में चलता है। ऐसे बेटा ईर्य संति अंकुश के द्वारा 4 हाथ भूमि को देख करके, जूड़ा प्रमाण, युग प्रमाण देख करके दिन में सूर्य के प्रकाश में ही गमन करो। दिन में सूर्य के प्रकाश में गमन करते हुए योगीश्वर धन्य मुनिराज, जिनकी करुणा तो देखो, जिनकी करुणा तो देखो, चलने में भी अहिंसा है। सुरेश भैया, ऐसे धर्म को कोई सोच भी नहीं पाता। जो धर्म सर्वज्ञ देव ने
इन श्रवणों के लिए कहा है, जैन साधुओं के लिए कहा है। जगत का कोई संप्रदाय का साधु इस धर्म के बारे में सोचते ही नहीं है। वे तो जितनी बढ़िया सुंदर गाड़ी होगी, हाथी घोड़े रखते हैं सवारी करने के लिए, वे इसमें अपनी साधुता की बढ़ोतरी मानते हैं। धन्य दिगंबर मुनि जो भूमि को देख करके, भूमि को देख के चलते हैं। समझो मैंने 2 बार भूमि शब्द का प्रयोग किया है। जो भूमि को देख करके, भूमि देख के चलते हैं, आत्म भूमि को देख करके, भूमि देख के चलते हैं, भूमि देखने के लिए। आत्म भूमि देख करके, भूमि देख करके, अष्टम वसुधा को, भूमि को देखने के लिए वे योगी भूमि देख के चलते हैं। कोई नहीं सोचता। आप तो देखो लोक में हाथी घोड़े नहीं, अब गाड़ियां आ चुकी हैं। अपने हाथ से लोग गाड़ी चला रहे साधु बन के। अहो ज्ञानियों, त्यागियों, कम से कम बेटा इतना सोचो, एक टाय के नीचे, एक चक्के के नीचे कोटि कोटि जीव नष्ट हो जाते हैं। भी भगवान आत्मा है। इसलिए संक्रमण की भावना मत भाव, स्थिरता की भावना भाव। बराबर है कि नहीं? स्त्रीभूत हो, स्त्रीभूत हो, संकरणभूत मत बनो, स्त्रीभूत हो। चक्रिस नाम तो टेंशन मत लेना, पर चंक्रण ना हो। कर्म चक्र को तोड़ना है, कृतान चक्र को नाश करना है, तो धर्म चक्र का आश्रय लेना पड़ेगा। और समति चक्र का पालन करोगे तब धर्म चक्र हाथ में आएगा। अंकुश, इरिया, समति, अंकुश। क्या बोलोगे? इरिया, समति, अंकुश। जैसे हाथी को अंकुश ने मार्ग में चला दिया, ऐसी सुमार्ग में जूड़ा प्रमाण यानी 4 हाथ भूमि देख करके दिन में सूर्य के प्रकाश में वे योगी चलते हैं। वे ऋषराज कभी टॉर्च लेकर के मेरे मित्र रात्रि में विहार नहीं करते। कदाचित इनको शरीर की बाधा हुई तो आगम कहता वेग नहीं धारण करना चाहिए। शुद्धि लघुसंग का सोच आदि रात्रि में कोई बाधा आ गई तो फिर ये मुनिराज क्या करेंगे? हे मित्र, ये पिच्छी का जमीन से मार्जन करके जाए। कोई ने दिखा दिया प्रकाश, वो पराश्रित भाव है, लेकिन कोई नहीं है तो क्या करेंगे? और जहां विश्राम करेंगे तो आगम कहता कि शाम को ही देख लें कि लघुसंग का स्थान कहाँ है और शुद्धि का स्थान कहाँ है। ये पूर्व में ही देख के रखते। फिर कदाचित जाना पड़ गया तो पिच्छी से मार्जन तो करेंगे। ये स्थान है ना करतल, ये कठोर है, ये मुलायम है। इससे देखो ऐसे करो, संवेदना यहाँ अधिक होती है, समझ रहे ना? तो उलट करके ऐसे वेदन करेंगे, यहाँ कोई जीव तो नहीं है। इसके बाद ये उत्सर सम्मति का पालन करेंगे। ये है मुनि धर्म। न कि आप ऐसा सोचो ये युवा मुनि मुस्कुराते दिखते हैं कि यही आनंद है, ये मुस्कुराहट का आनंद नहीं है। मित्र, इनके भीतर का संयम जो है इतना कठोर है, संयम की मुस्कुराहट, संयम का आनंद। इरिया सम्मति अंकुश, दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रासुक भूमि में चलते हैं। अब प्रासुक भूमि में नहीं चलते। दिन में भी चलेंगे तो प्रासुक भूमि में चलेंगे, जहां आप यूं कहते हो घास पर चलो, धुआं पर चलो, नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी। योगी कहते हैं मित्र, तेरे कर्मों के अंधकार छा जाएगा और आत्मज्ञान की ज्योति नष्ट हो जाएगी। इसलिए धुआं पे नहीं चलने का, हरी घास पर नहीं चलने का। यदि एक मुनिराज के पैर के तल पर एक पुष्प, घास
का पत्र मात्र भी आ जाए तो उनको अपने गुरु से प्रायश्चित करते हैं। आपको क्या मालूम, पत्र मात्र पर जाए तो प्रायश्चित करते हो, क्योंकि वनस्पति से कम एक हाथ दूर चलना चाहिए, एक ब्लस दूर चलना चाहिए। कारण क्या कह रहे हो, हमारे शरीर में उष्ण भाव बरगड़ा है, उस भाप है, हमारे बाष्प के माध्यम से उन जीवों को कष्ट होता है, इसलिए ये वनस्पति पर नहीं चलते, वनस्पति को नहीं तोड़ते, वनस्पति को स्पर्श नहीं करते। ये मुनिजात क्यों, षटकाय की जीव की हिंसा के त्यागी हैं। समझ में आ रहा क्या? ज्ञान अंकुश, तो कौन सा अंकुश? ईर्य समति अंकुश। ये ईर्य समति का अंकुश है तो तुम्हारे चरण व्यवस्थित चलेंगे। हाथी पर अंकुश रहता कितना व्यवस्थित चलता है, देखा आपने? हो अंकुश वाले हाथी की चाल देखना और बिना अंकुश वाले हाथी की चाल देखना, ईर्या समति वाले योगी की चाल देखना और रागी भोगी श्रावकों की चाल देखना, दोनों में अंतर है। ईर्या समति, भाषा समति अंकुश। बेटा जीभ तुम्हारी है, मुख तुम्हारा है, कंठ तुम्हारा है, तब भी अंकुश आगम का है। ऐसा नहीं है जो मन में आ गई। बुंदेलखंडी कहना भाई, राजेंद्र भाई, उठाए जीभ तरुआ से पटक दे, ये बुंदेलखंडी शब्द है। उठाए जीभ तरुआ से पटक दे, धर्मारी नहीं मित्र, नहीं मित्र, ये उठाए जीभ तरुआ से नहीं मारी जाती है। ये भाषा समझे। हित मित प्रिय, वाणी कैसी हो? निर्गंतों की वाणी हे मित्र मृदु मधुर गंभीर बांग मोक्ष मार्ग उपदेश का, ये श्रवण मात्र हितकारी बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? मृदु कोमल, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना मित्र। तलवार के बार पड़ेगी, एक अंग छिलेगा।